मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में होलिका दहन के मुहूर्त क्या है, होलिका दहन के दिन का पंचांग क्या रहेगा और होली खेलने के बाद में गहरे रंगों से अपने चेहरे और शरीर से रंग को कैसे छुड़ाए और इसके अलावा होली के दिन क्या क्या उपाय करने से घर से दरिद्रता और कलेश या नेगेटिव ऊर्जा होती है वह कैसे दूर की जा सकती है। मैं आपको 8-10 उपाय भी बताऊंगा कि होली के दिन ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे घर में सुख शांति रिद्धि सिद्धि वृद्धि धन लक्ष्मी आदि खूब बढ़े और हमारा जो परिवार है वह सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। आप मेरे वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें और इसके अलावा मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताने वाला हूं कि उससे क्या लाभ मिलता है। मैं आपको पूरा जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत कुछ मैंने जानकारी होली के दिन के लिए आपको इस वीडियो में दी है। इस वीडियो में मैं आपको उपाय बताने से पहले आपको एक बिल्कुल मेरा जो जांचा परखा और उपयोग में लाया हुआ और उसका अच्छा सही रिजल्ट देखा हुआ एक उपाय है, वह भी मैं आपको वह यति उपाय के नाम से मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे बताए इस उपाय को हर कोई व्यक्ति मेरे इस उपाय को बताए हुए को आप आजमा कर देख सकते हैं या आजमा कर जरूर देखें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होलिका दहन और होली पर्व की बहुत बहुत बधाई और होली की शुभकामना। आशा करता हूं कि ये रंगों भरा त्योहार होली का त्योहार आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भर दे और आप अपने सांसारिक और पारिवारिक जीवन में हमेशा खुश रहे, प्रेम से रहे, सुखी रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे। अब बढ़ते हैं आगे और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी हार्दिक होली के प्रति जो शुभकामना है वह होली की शुभकामना देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा वीडियो देखने के बाद में इतना जरूर लिख दें, होली की हार्दिक शुभकामना या होली शुभ हो। कुछ भी आप होली का नाम लेकर शुभ लिखेंगे वह आपके लिए आपकी तरफ से सबके लिए शुभकामना हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको होली के दिन का पंचांग बता देता हूं कि होली के दिन पंचांग कैसा रहेगा और होली मंगल करने का मुहूर्त यानी कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस बार क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार होलिका जो दहन होती है वह हमेशा शाम को गोधूली वेला में की जाती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जब भद्रा आदि हो तो होली भद्रा आदि में नहीं मंगल दहन किया जाता है, इसलिए इस बार थोड़ी दुविधा का वो विषय बन गया है मुहूर्त। लेकिन मैं आपको होलिका दहन करने का बिल्कुल शुभ मुहूर्त बताऊंगा, आप उस मुहूर्त में होलिका दहन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में अभी होली के दिन का जो होलिका मंगल होती है दहन की जाती है उस दिन का पंचांग बता रहा हूं। आप ध्यान से देखें कि होलिका दहन के दिन 17 मार्च 2022 गुरुवार का दिन होगा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 1:29 तक रहेगी। फिर उसके बाद में फाल्गुन मास की पूर्णिमा शुरू होगी जो अगले दिन दोपहर 12:47 तक रहेगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा और उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। शूल योग मध्य रात्रि 1:09 तक रहेगा और फिर उसके बाद में गंड योग शुरू होगा। वणिजकरण दोपहर 1:29 तक रहेगा, फिर उसके बाद में भद्रा शुरू हो जाएगी जो आधी रात तक यानी मध्य रात्रि 1:12 तक रहेगी। उसके बाद में बहुकरण शुरू होगा। चंद्रमा सिंह राशि में अगले दिन सूर्योदय पूर्व 6:33 तक रहेगा, उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। होलिका दहन के दिन गुरुवार के दिन राहुकाल जो है वह दोपहर 2:17 से 3:47 तक रहेगा, यह राहुकाल का समय है। और गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है, इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन
होलिका दहन के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:22 से 1:11 तक रहेगा और होलिका दहन के दिन गुरुवार को सूर्योदय जो है वह सुबह 6:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:48 पर होगा। अब मैं आपको होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है इस बार का वह मैं बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखें। होलिका दहन का दिन गुरुवार को है और होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त क्या है यह आप देख रहे हैं। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा जो है वह 1:29 बजे के बाद में शुरू होगी गुरुवार के दिन, यानी कि होलिका दहन है वह फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन दहन किया जाता है होलिका का। तो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है वह दोपहर को 1:29 के बाद में शुरू होगी और 18 तारीख को यानी कि अगले दिन शुक्रवार को दोपहर 12:47 तक रहेगी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को शाम को गोधूली वेला में होलिका दहन वैसे करने का समय होता है, लेकिन इस बार इस समय में भद्रा चल रही होगी, फिर भद्रा के समय में होलिका दहन नहीं की जाती है, इसलिए हिंदू रीति में भद्रा के समय में होलिका दहन को वर्जित माना जाता है। इस बार पूर्णिमा को दोपहर को 1:29 से भद्रा शुरू हो जाएगी, इसलिए शाम को गोधूली वेला में भी भद्रा रहेगी और भद्रा जो है आधी रात को 1:12 तक रहेगी। होली दहन करने का जो मुहूर्त है वह आधी रात को 1:12 के बाद होगा शुरू, लेकिन जो होली मंगल करने का शुभ मुहूर्त है वह रात को 3:45 से शुक्रवार के दिन 18 तारीख को सूर्योदय होने से पहले तक का रहेगा। यह तकरीबन लगभग 3 घंटे का समय होलिका दहन का शुभ रहने वाला है। मैं आपको शुभ समय होलिका दहन का एक बार फिर बता देता हूँ। 17 और 18 तारीख की मध्य रात्रि में 1:12 तक भद्रा रहेगी। उसके बाद में 1:12 के बाद में भद्रा नहीं रहेगी, पूर्णिमा रहेगी और उसके बाद में 3:45 पर होली का मंगल दहन करने का समय शुभ मुहूर्त रहेगा। 3:45 से सूर्योदय होने तक के पहले आप होली मंगल करेंगे तो वह आपका होलिका दहन जो है वह शुभ मुहूर्त में हुआ माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। इसके अलावा अगर आप मेरे से फोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे को फोन पर बातचीत कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूं, कृपया आप मेरे को फ़ोन ना करें, मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको मेरे से संपर्क करना है, बातचीत करना है तो रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में ही मेरे को फ़ोन करें, मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि होली पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं या होली के दिन होलिका दहन के दिन क्या क्या उपाय करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और अनेक प्रकार की जो है शांति बनी रहती है और लाभ मिलता है। यह जो मैं आपको बता रहा हूँ उपाय या जो भी तरीके आपको, यह मेरा जो वीडियो है होली पर सामान्य जो मान्यताएं आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या आपने अनुभव किया है कि ये लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं, उस पर आधारित है। और सबसे पहले तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि कभी भी इस बात पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए या विश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपके ऊपर कोई मैली विद्या कर दी या किसी ने आपके व्यापार को बांध दिया, बंधन कर दिया, या किसी ने आपके घर पर कोई मैली विद्या, तांत्रिक क्रिया कर दी, टोटका करवा दिया, ये सब कर दिया। यह सब मैं आपको यह कहता हूँ कि अंधविश्वास मान लेना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार अपवाद स्वरूप हम ऐसी चीज़ों को अनुभव भी करते हैं, देखते भी है और उसका उपाय करने के बाद में उसको दूर भी हो गया है, ऐसा देखते हैं। इस प्रकार के जो ये सब बातें होती है यह अंधविश्वास मानी जाती है। लेकिन अगर आपका मन न माने और आपको ऐसा लगे कि नहीं साहब मेरे तो
अच्छे भले व्यापार में ग्राहकी कम हो गई है, या मेरे अच्छे भले परिवार में कलेश बढ़ गया है, या अनेक प्रकार से व्यापारिक संबंध बिगड़ रहे हैं, पारिवारिक संबंध बिगड़ रहे हैं, या कोई कोर्ट कचहरी केस आदि चल रहा है तो उसमें आपको कोई हानि पहुंच रही है, लोग शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या अनेक प्रकार की जीवन में समस्याएं कोई न कोई किसी न किसी रूप में हमेशा बनी रहती है। तो एक होली दहन का दिन ऐसा होता है जिस दिन आप अपने घर की सारी समस्याओं को, अपने मन की सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। मैं पहले आपको 8 उपाय बताऊंगा, वो सामान्य हैं। एक उपाय 8 उपाय बताने से भी पहले मैं यति उपाय बताऊंगा, वह एक बहुत ही यूं समझो कि तांत्रिक उपाय है। इसको अगर आप करते हैं तो घर में आपकी अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, बंधन है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद मैं 8 उपाय बताऊंगा। 8 उपाय बताने के बाद में 2 उपाय मैं एक्स्ट्रा और बताऊंगा, जिसको कहते हैं आकर्षण और विकर्षण। तो वह आप जरूर देखें। पहला उपाय जो मैं आपको यति उपाय के रूप में बताना चाहता हूं, वह इस प्रकार से है। होलिका दहन के दिन, यानी जब 17 और 18 मार्च के बीच की रात को होलिका दहन किया जाएगा, उस समय आप पहले से सामान ये सब तैयार रखें। एक श्रीफल को लें और अपने व्यापार स्थान पर, फैक्ट्री में, कारखाने में, घर में, या आप जहां से आय प्राप्त करते हैं, कोई सड़क पर बैठकर ठेला लगाते हैं, या सड़क पर भी कोई कपड़ा लगा के सब्जी वब्जी बेचते करते हैं, मतलब आय आपकी जहां से प्राप्त होती है वह स्थान, आप उस स्थान पर जाकर उस नारियल को पूरी जगह पर क्लॉकवाइज घुमाएं, और घुमाने के बाद में उस को जो नारियल है उसको होम करना है होलिका के अंदर। लेकिन किस प्रकार से उसको घुमाना है, क्या बोलना है घुमाते समय, यह मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप स्क्रीन पर भी इस बात को देख रहे हैं। आप बिल्कुल यह जो है स्क्रीन पर देखने वाली चीज, आप इसको याद कर लें, और घर के अंदर या व्यापार स्थान में जहां भी आप नारियल घुमाते हैं, उस स्थान पर यह सब बोलते हुए आप घुमाएंगे, तो आपका जितना भी बंधन है, कष्ट है या नेगेटिव ऊर्जा है, वह सब समाप्त हो जाएगी। आपको यह काम पूर्ण श्रद्धा से करना है। जिस स्थान पर आप उस नारियल को, जो पूजा में काम लिया जाता है, झोटी वाला होता है, उसको आप जहां व्यापार स्थान में घर में घुमा रहे हैं, तो घुमाते समय आपको क्या बोलना है, अब पूरा ध्यान से देखें। ओम घंटाकर्ण सर्व विघ्न बंधन दृष्टि दोष, बैठते उठते खाते पीते, सामान खरीदते सामान बेचते, रुपया लेते रुपया देते, किसी अड़ोसी ने, किसी पड़ोसी ने, किसी ग्राहक ने, किसी अपने ने, किसी पराये ने नजर दोष लगाया हो, किसी ने कोई मैली क्रिया की हो, किसी ने व्यापार बंधन किया हो, या कोई देव दोष हुआ हो, तो मम स्थान रक्षाम कुरुम कुरुम, इस श्रीफलम के साथ में होलिका में दहन हो दहन हो दहन हो, इतना आपको बोलकर होलिका में यह दहन कर देना चाहिए आपको, और फिर घर आकर आप आराम से चैन से बैठ जाएं और इस होली का आनंद आप परिवार के साथ में उठाएं। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और उपाय देखते हैं। शायद आप पिछले काफी वक्त से ऐसी परेशानियों से गुजर रहे होंगे, तो यह उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। और मैं जो उपाय बताता हूं वह बहुत छोटे और सरल होते हैं, इनको करने से कोई भी साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं मिलता है। तो पहला उपाय मैं आपको जो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें। अगर आपके घर में झगड़े ज्यादा होते हैं और कलेश हर समय बना रहता है, तो होली जलने के बाद की राख को एक कटोरी में ले आए और अपने घर के किसी ऐसे स्थान में, किसी पॉलीथीन पाउच में बंद करके रख दे, जहां पर सेफ और सुरक्षित रहे। पॉलीथीन पाउच नहीं हो, कोई डब्बी हो, प्लास्टिक की डब्बी हो, लोहे की डब्बी हो, चांदी की डब्बी हो, मतलब उसको सुरक्षित रख दे कि वह खराब ना हो। और जब चैत्र मास की नवरात्रि यानी 15 दिन बाद में जब नवरात्रा शुरू होंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, तब प्रतिपदा के दिन यानी नवरात्रा के पहले दिन इस जो आपने होली की राख को एक स्थान पर जमा करके सुरक्षित रखा है, उस राख को बहते हुए पानी में आप जाकर विसर्जन कर दें और अपने घर में वापस आकर देवी माता के पूजन करना शुरू करें। कुलदेवी माता की पूजा करें और कुलदेवी माता के जो जाप होते हैं, मंत्र होते हैं, उनकी रोज 2 माला शुरू कर दें। आपके घर से कलेश आदि सब शांत हो जाएंगे। दूसरा उपाय है,
पूजा में काम आने वाला पानी से भरा हुआ नारियल यानी झूठी वाला नारियल होता है, उसके ऊपर जटा होती है, तो वह नारियल लेकर अपने घर में हर कोने में घुमाकर कपूर, लौंग, थोड़ा गुड़ और गुड़ की बनी रेवड़ी, या तो गुड़ ले लें या गुड़ की बनी रेवड़ी ले लें, और चटक लाल रंग की जो गुलाल आती है वह सब एक साथ होलिका में जाकर जलती हुई होली में दहन कर दें। घर में इस सब चीज को घुमाते हुए मन में यह दोहराते रहें कि आपके घर में कलेश, दरिद्रता, रोग, सभी प्रकार के बंधन इस नारियल के साथ में होलिका में दहन हो जाए। तीसरा जो उपाय मैं बता रहा हूँ वह इस प्रकार है, आप ध्यान से देखें। होलिका पूजन के लिए आप हड़बड़ी बिल्कुल न करें और शांति से और पूर्ण श्रद्धा से हाथ में अगरबत्ती, कपूर, लाल गुलाल और कुछ दूसरे रंग की गुलाल भी आप ले सकते हैं, पीली है, केसरिया है, प्रार्थना करें, लेकर के हाथ में प्रार्थना करें कि प्रहलाद की भक्ति, सेवा की शक्ति हमें भी प्रदान करे और जीवन में आ रही बाधाओं और परेशानियों से हमें मुक्ति करे या मुक्ति प्रदान करे। चौथा है, होली की शाम को गुड़ और घी की लापसी बनाएं और उसमें नारियल की गिरी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वह काटें, किशमिश, काजू और उसके ऊपर गुलाब की कुछ फूल की पंखुड़ियां को लगाकर होलिका दहन के समय अग्नि को भोग लगाकर वह लापसी जो है वो जो आप बनाए हैं उसमें से थोड़ा सा भोग जलती हुई होली में लगा दें, दहन कर दें, और उसके बाद में वह जो लापसी है वह लापसी आप लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दें। अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यही लापसी का भोग आपके घर के दिवंगत जो पूर्वज हैं उनको भी लगाना है और सबसे आशीर्वाद लेने की जो है प्रार्थना आपको करना है कि आप आशीर्वाद हमें दो। पांचवा जो उपाय है वह यह है कि एक बहुत ही यह परफेक्ट उपाय है कि जो थोड़ा कठिन है लेकिन अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। एक चांदी की चौकी ले, यानी कि चांदी की थोड़ी कठोर चांदी की चौकी ले, उसको केसर से पूजा करें, उसके ऊपर चांदी का फिर वर्क लगाएं और वर्क के ऊपर फिर कुमकुम से पूजा करके होलिका दहन के दिन उस जगह पर आप ले जाएं और मुट्ठी में बंद करके होलिका के आप कहीं चक्कर लगाएं और लक्ष्मी माता जी से प्रार्थना करते हुए उनका जो लक्ष्मी माता जी का कोई भी मंत्र हो, जैसे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, आप ये भी मंत्र पढ़ते रहें और होली के चक्कर लगाते रहें। जब तक आप 28 मैं एक बार फिर बता देता हूं, जब तक आप 28 बार मंत्र नहीं पढ़ लेते तब तक आप होलिका के चक्कर लगाते रहें और फिर आप घर आ जाएं और घर आने के बाद में वह जो आपके हाथ में चौकी है चांदी की, उसको दीप, धूप आदि लगाकर अगरबत्ती दिखा करके आप जहां धन रखते हैं वहां रख दें। इससे आपके धन में बरकत होगी और अगर कोई कर्जा आदि है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। एक वजह एक बताता हूं कि ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है। छठा उपाय है कि यदि आप किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर कर्ज है या कोई ऐसा ऋण है जो आप अभी तक उतार नहीं पाए हैं और वह बढ़ता जा रहा है, तो होली की रात में यह उपाय आप करके कर्ज से मुक्ति भी पा सकते हैं। जिस स्थान पर होली जलनी हो उस स्थान पर गुलाल से पूजन करें, गुलाल से एक त्रिकोण स्थान बनाएं और उस त्रिकोण को गुलाल से पूरा भर दें और जिससे कर्जा लिया है उसका नाम अपने हाथ से सबसे बड़ी उंगली से उस त्रिकोण के अंदर लिख दें और प्रार्थना करें कि इनका जो कर्ज है वह जल्दी से मुक्त हो जाऊं। जब होली जले तब आप पान के पत्ते पर 3 बतासे घी में डुबोए, 1 जोड़ा लौंग, 3 बड़ी इलायची और थोड़े से काले तिल और गुड़ की 1 डली रखकर तथा सिंदूर उसके ऊपर छिड़ककर पान के पत्ते पर से उसको वापस ढक दें और रख दें। 7वां उपाय है, अब आप परिक्रमा करते समय जब आप ये पत्ता ढक लेते हैं उसके बाद में आपको होलिका के परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय आपको एक जो लौंग है वह होलिका में डालते जाना है। मंत्र आपको यह बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अमुक शब्द बोल रहा हूँ, जिससे आपने कर्ज लिया है उस कर्जदार का नाम आप वहां ले लेना और ऐसे बोलना जैसे मान लो आपने किसी अमर नाम के व्यक्ति से कर्ज लिया है।
तो ओम नमो वासुदेवाय अमर करज विनशयते फट स्वाहा, आप इस प्रकार से नाम लेना। अगर अमर की जगह कोई नरेश हो सकता है, कोई रमेश हो सकता है, या XYZ कोई भी नाम आप ले सकते हैं। यह मैंने एक उदाहरण देकर बताया है आपको। परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो उस होलिका को आप प्रणाम करें, और जो आपके हाथ में, मैंने अभी ऊपर बताया सामान, वो सब आपके हाथ में है, वो सारे एक साथ ही उनको होलिका में दहन कर दें। और वापस आकर जब सवेरे वो राख ठंडी हो जाए, होलिका जहाँ जली थी, तो सवेरे जल्दी उठकर वहाँ की राख भी आप घर में लेके आए और उसको बहते हुए पानी में जाके विसर्जन करवा दें। तो जिससे आपने कर्जा लिया है, उसका कर्जा आपका जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएगा। अब मैं आपको एक 8वां आखिरी उपाय और बता देता हूँ कि अगर आप कोर्ट केस से परेशान हैं, वह चाहे किसी भी प्रकार का केस हो, तो मैं आपको बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, आप जरूर करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, इससे कोई हानि नहीं होगी। होली जब पूर्ण जल जाए, यानी होली का दहन पूरा हो जाए और वहाँ राख और बच जाए खाली, तो वहाँ से कुछ आप राख ले आए और एक पीपल के पत्ते पर सीधे साइड में, जिधर से रंग पीपल के पत्ते का हल्का होता है, एक साइड में गहरा होता है, एक साइड में हल्का होता है, वह सीधा पत्ता होता है, उस पर लोहे की कील से शत्रु का नाम लिखें जिससे आपका मुकदमा चल रहा है, और मुकदमा नंबर भी लिख दें, और उस पत्ते को फिर आप बहते हुए विसर्जन पानी में विसर्जन कराएं। तो इससे आपको कोर्ट केस में काफी लाभ मिलेगा। होली की राख में तिल्ली के तेल मिलाकर, वो जो आप होली का राख लेके आए हैं नाम लिखने के लिए, वो सूखी राख से तो नाम लिख नहीं सकेंगे, इसलिए उसको थोड़ा सा 1-2 बूंद तिल्ली का तेल डालकर उसको पेस्ट जैसा बनाकर, शाही जैसा बनाकर, उससे फिर वो नाम लिखें और वह विसर्जन पानी में कर दें। अभी मैंने आपको 8 उपाय अच्छे और शुभ लाभ पाने के लिए और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बताए हैं, और अब मैं आपको केवल 2 उपाय और बताऊंगा जो उन माता पिता या भाई बहन के लिए या उनके परिवार के, जिसके मान लो किसी की लड़की किसी के प्रेम जाल में फंस गई, या उसको किसी ने प्रेम जाल में फंसा लिया, या लड़के को किसी ने प्रेम जाल में फंसा लिया है, या किसी ने कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है किसी की कमजोरी के कारण। मैं कई तरह के जो परेशानी पैदा करने वाले लोग होते हैं उनके लिए यह उपाय बताता हूँ कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो पहला उपाय मेरा यह होता है, जो आप ध्यान से देखें। अगर आपकी बहन या बेटी या घर की कोई महिला, या आपका बेटा या आपका भाई या पति या घर का कोई भी पुरुष हो, किसी के अन्य प्रेम जाल में या किसी भी प्रकार के मकड़ जाल में फंस चुका है, तो आप एक काम करें, जो मैं अब बताऊंगा बड़ा ध्यान से देखें। अगर आपको उससे प्रेम जाल से छुटाना है तो मेरा यह प्रयोग जरूर करके देखें, इससे आपको थोड़े दिनों में लाभ जरूर मिलेगा। मंदार के पेड़ के 2 बड़े पत्ते ले लें, और मंदार के पौधे के रस से ही उस पत्तों के ऊपर दोनों साइड में, एक पत्ते पर पुरुष का नाम लिखें और दूसरे पत्ते पर आप उसका नाम लिखें, जिससे आपको उसके चंगुल से छुड़वाना है। अगर आपके परिवार की कोई महिला हो तो उसका नाम लिखें, अगर कोई पुरुष है तो उसका नाम लिखें, लेकिन दूसरे पत्ते पर भी उसी तरह से उल्टे लिख करके उसके प्रेमिका या उसको जो परेशान करता है, या किसी के वो दोस्ती जाल में फंसे हुए हैं लोग, तो उसका नाम लिखे। यह नाम भी मंदार के पेड़ के दूध से ही लिखना है आपको। और जब नाम लिख लें तो एक नाम जिससे आपको पीछा छुड़वाना है, उस नाम पर काली स्याही या काला रंग थोड़ा सा छिड़क दें, और जिसको आपको बचाना है, यानी आपके बहन बेटी, भाई बहन, पिता माता भाई, किसी को भी बचाना है, तो उस जिसको बचाना है उसके लिए उसके नाम पर आप लाल रंग छिड़कें। जिसे छुटकारा पाना है उसके ऊपर काला रंग छिड़कें, या काली स्याही छिड़के, लाल स्याही छिड़के, जिसको भी कुछ भी करें आप, दोनों। जिसे छुटकारा पाना उसके लिए काला, और जिसको छुड़वाना है उसका नाम लिखें लाल। और दोनों पत्तों को, जैसे ये सीधे पत्ते हैं, इधर नाम लिखा है, एक का नाम इधर लिखा है, तो पत्तों को ऐसे जोड़ना नहीं है, पत्तों को ऐसे चिपकाना है उल्टा। एक का नाम इधर रहेगा, दूसरे का इधर रहेगा, ऐसे। तो ये जो चिपकाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो मंदार के दूध होते हैं, मंदार का जो दूध होता है, उसको आप पत्ते के इधर साइड में लेप लगा के दोनों को ऐसा चिपका दें, और थोड़ी देर के लिए वहां रख दें, वो पत्ता सूख जाएगा। दोनों जब पत्ता सूख जाए तो उसको होली की अग्नि में जलाकर आप पूरा भस्म कर दें। इससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप यह उपाय
खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से करवाएंगे तब भी आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय मैं और बता रहा हूँ, यह जो मैंने अभी पहला उपाय बताया इसके बिल्कुल उल्टा उपाय है। जैसे कि अगर आपका कोई सगा प्रसंगी या घर का कोई भी सदस्य आपसे नाराज होकर कहीं चला गया है या आपका जीवन साथी आपसे नाराज होकर अलग रहता है और आप उनके साथ फिर से रहना चाहते हैं, तो पुरुष हो या स्त्री, यह जो मैं उपाय बता रहा हूँ दोनों कर सकते हैं जो अलग अलग रह रहे हैं, या दोनों में से कोई एक भी करेगा तो भी उसको उसका प्रभाव मिलेगा। कोई भी यह पुरुष और स्त्री कर सकता है, भाई भी बहन के लिए कर सकती है, बहन भाई के लिए कर सकती है, माता पिता के लिए बच्चे कर सकते हैं, बच्चे माता पिता जो अपना बच्चा कहीं चला गया तो उसके लिए भी कर सकते हैं। मैं ये कोई भी किसी के लिए जिसको पाना चाहता है उसको कर सकता है। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई लड़का किसी लड़की को नाजायज रूप से प्रेम जाल में फंसाने के लिए करेगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। कोई लड़की किसी को बिना रिश्ते के भी प्रेम जाल में या दोस्ती के चक्कर में वो ये प्रयोग करें तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। यह रिश्तों के लिए जो है उपाय है, आप इसका ध्यान रखें और मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा उपाय आप करें। यह जो मैं उपाय बता रहा हूँ यह बहुत ही सरल है, बहुत धैर्य आपको रखना पड़ेगा। एक बार होली के दिन से आप इसकी शुरुआत कर ले, होली की पूर्णिमा के दिन यह जरूर उपाय करें। अगर आपको एक महीने में रिजल्ट नहीं मिले या थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ एक दो बार और करना चाहिए तो आप हर पूर्णिमा को भी इसको वापस कर सकते हैं। यह इसको आकर्षण वाला उपाय बोलते हैं। वह आपके जो आपसे दूर है वह आपके पास में आना शुरू हो जाएगा, उसकी मेंटेलिटी थोड़ी थोड़ी बदलना शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल उपाय ध्यान से देखें, यह बहुत ही सरल उपाय है। जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है उसका नाम गिलोय का एक बेल होता है, गिलोय नाम की एक बेल होती है, उसके पत्ते होते हैं बड़े बड़े, थोड़े साइज के, पीपल के साइज से थोड़े बड़े होते हैं। आप उसका एक पत्ता लेके आ जावें और जो आदमी आपसे दूर चला गया है उसका नाम गिलोय के पत्ते पर अनार की कलम से, यानी अनार की कोई ऐसी डंडी ले लें, उसको आगे से छील ले, कलम जैसा बना ले और अनार की कलम से गिलोय के पत्ते के ऊपर शहद से उस व्यक्ति का नाम लिख दें जो आपसे दूर नाराज होकर चला गया है या किसी कारण से दूर है, वह वापस आना नहीं चाहता है। तो आप ऐसा उसका नाम जो है गिलोय के पत्ते के ऊपर अनार की कलम से शहद से लिख दें और उसके नीचे एक पंदरिया यंत्र बना लेवें। जिधर आपने नाम लिखा है उस नाम को, जैसे मान लो आपने यहाँ पर नाम लिखा है, ये गिलोय का पत्ता है और आपने यहाँ नाम लिखा है, तो यहाँ नाम लिख के शहद से अनार की कलम से यहाँ नीचे एक वो पंदरिया यंत्र बना लें और फिर इस पत्ते को नाम को अंदर रखते हुए ऐसे गोल गोल फोल्ड कर लें। अब ये गोल गोल फोल्ड बन गया तो इसको मोड़ी से एक बार दो बार थोड़ी पतले मोड़ी का एक धागा निकाल कर यहाँ बांध लें। इससे क्या होगा कि ये पत्ता है वापस ऐसे खुलेगा नहीं, वो बंद का बंद रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर लें और उसको उस पत्ते को घर के अंदर कमरे में उत्तर दिशा के अंदर ऊपर छत से थोड़ा 1 फुट 1.5 फुट नीचे या फिर आधा फुट नीचे लटका देवें। उत्तर दिशा में आप लटका देवें और उसको छोड़ दें। अगर आपने यह जो मैंने उपाय बताया पूर्ण श्रद्धा से कर लिया तो आपसे कितना भी नाराज हो बिछड़ा हुआ सदस्य होगा वह घर जरूर आता है लौटकर। ऐसा प्रबल योग भी बन जाता है। आप इस उपाय को भी किसी जानकार व्यक्ति से अगर करवाएंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब मैं आपको कुछ होली के रंग के बारे में बता देता हूं कि होली के रंग को चेहरे से, बालों से आदि से कैसे छुड़ाया जाए। तो आप यह बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हर बार देखते हैं कि होली खेलने के 4-4, 5-5 दिन बाद तक भी चेहरे पर लाला सी कड़ा सी कुछ ऐसा लगा रहता है, बालों में लाल रंग गुलाबी रंग दिखता रहता है। तो मैं आपको 1-2 उपाय छोटे छोटे बता देता हूँ, आप ऐसा करेंगे तो जैसे आप खूब रंग खेलो और यह उपाय करेंगे तो आपका रंग शाम तक छूट जाएगा, एक बार नहाते ही छूट जाएगा। सबसे पहले तो होली के रंगों से छुटकारा पाने के लिए कभी भी गर्म पानी का आप इस्तेमाल न करें। इससे बालों को और चेहरे को दोनों को नुकसान होता है। इसके साथ में जो ये ब्लीच आदि करने से भी आप बचें। कई लोगों को लगता है कि बार बार त्वचा को रंग हटाने के लिए रगड़ने से यह जो है निकल जाता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। ऐसा करना चेहरे के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर बुरी जो केमिकल वाले रंग होते हैं वह लगाए गए हैं आपके, जैसे कई बार रंग होते हैं हरे काले गुलाबी, वो कई बार उसमें दाने होते हैं,
अगर वह आपने लगा दिए, आपने पानी लगा दिया गर्म, वह आपका चेहरा जलना शुरू हो जाएगा, चेहरा लूखा लूखा हो जाएगा, खींचना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आप जो होली से रंग खेला है आपने चेहरे पर, आप चाहें तो शहद का लेप थोड़ा सा लगा लें। आलू के टुकड़े का भी आप पेस्ट बनाकर वो लेप बना सकते हैं, या जो ये आजकल डिप वाली चाय आती है उसका जो बैग होता है उससे भी आप थोड़ा सा रगड़ सकते हैं अपने चेहरे को। यानी कि जो चेहरे की त्वचा है वह बहुत ही नाजुक और पतली होती है, इससे रंग निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए साबुन लगाने के बजाय आप अगर थोड़े छोटे से घरेलू जो उपाय है या नुस्खे हैं वह आजमाएंगे तो इसका लाभ आपको पूरा मिलेगा और रंग भी जल्दी छूट जाएगा। अगर आपका चेहरा पूरा रंग से पुत गया है और गहरे रंगों से पुत गया है तो आप उसको सबसे पहले तो दही लगाकर साफ करने की कोशिश कर लें। दही लगाने के बाद हल्के हल्के आप उसकी चेहरे की मालिश करें, आपका रंग अपना आप छूट जाएगा। अगर इससे भी आपको मान लो दही अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज़ आप ये जो नींबू है इसको आप बेसन के आटे में थोड़ा मिला करके एक पेस्ट जैसा बना लें और फिर उसको अपने चेहरे पर बिना साबुन लगाए थोड़ा गुनगुने पानी में, यानी गर्म पानी नहीं ज़्यादा होना चाहिए, उसे आप चेहरे पर मालिश करें। हाथों पर जहाँ भी रंग लगाए, गले में, गर्दन में, आप वहाँ मालिश करें, आपका रंग जो है आसानी से छूट जाएगा। नींबू को रगड़ने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा नींबू रगड़ने से कपड़ों पर से भी गहरे से गहरे दाग निकल जाता है थोड़ा मेहनत करने से। तो चेहरा तो आपकी कोमल त्वचा का बना है, वहाँ थोड़ी देर आप रगड़ेंगे तो वह रंग भी आपका छूट जाएगा। जो चेहरे के दाने हैं अंदर छिद्र होते हैं वहाँ नहीं जाएगा। यह था आज के वीडियो में होली पर करने वाले कुछ अचूक उपाय और रंग छुड़ाने के तरीके और होली दहन करने का शुभ मुहूर्त और होली दहन के दिन का पंचांग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, कुछ उपयोगी लगा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में होली की शुभकामना अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको अप्रैल महीने का जो मासिक राशिफल है 12 राशि के लिए बताने वाला हूं। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें। तब तक जय जिनेंद्र।